नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सुलानिया और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार लगातार गांव-गांव, मजरे-मजरे और गली मोहल्ले घूमकर जान रहा है आखिर 2024 का कैसा चुनावी माहौल है। तो आज कैराना लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण गांव है गांव भैंसवाल। मैं भैंसवाल में इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ बहुत सारे चौधरी समाज के लोग जो है यहाँ मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और भारत समाचार की एक चुनावी चौपाल या चुनावी पंचायत आप देख लीजिए। सब लोग हैं यहाँ, खुलकर बोलेंगे बिल्कुल क्या लोगों का स्टैंड है इस बार 2024 के चुनाव में और किस तरीके का माहौल है। हम जान लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है इस बार 24 का चुनाव? चुनाव तो चुनाव की तरह ही होगा। लोगों में उत्साह है और चुनाव लड़ा जाएगा और लोग उत्साहित हैं वोट डालने के लिए। लेकिन 2024 के चुनाव में तो जैन जी आपसे दूर चले गए बीजेपी के साथ। देखिए, जयंत जी लोकप्रिय किसानों के नेता हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है। छोटी पार्टियां इस जो हमारा चुनाव चलता है लोकसभा या विधानसभा का, इसमें छोटी पार्टियां थोड़ा इधर उधर चली जाती हैं और जयंत जी ने जो निर्णय लिया उनके अपने विचार थे, उनकी अपनी सोच थी और ऐसा अक्सर होता रहता है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। आपके सुप्रीमो तो बयान दे रहे हैं भाई 7 ज्यादा होती है, वहां 2 सीटें मिली, आप 7 दे रहे थे। उसके बावजूद भी क्या खामियां रही, क्या कमियां रही आपके अंदर, क्यों गई जैन जी? देखिए, ये तो बड़े लीडर हैं, वही बता सकते हैं। पर यह आंकड़ा तो ठीक है, 7 का आंकड़ा बड़ा होता है, 2 का छोटा होता है। जयंत जी को 2 का आंकड़ा अच्छा लगा तो 2 के साथ चले गए, 7 का अच्छा लगता तो 7 के साथ रहते। और अखिलेश जी का बड़ा दिल है, उन्होंने 7 सीटें दी थी। और सीटें जैसे हमारी बातचीत थी उनसे, तो उसमें यह भी था कि पार्टी भी बचानी थी, पार्टी का निशान भी बचाना था और 7-8 सीटों पर लड़के ही जयंत की पार्टी जो है बच सकती थी। इसलिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था और 7 सीटें दे दी थी। पार्टी नहीं बच पाएगी। देखिए, 2 सीटों में हालांकि अगर दोनों सीटें जीतते भी हैं, हम कुछ भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, पर पार्टी जितनी संख्या बल में एक्चुअल में 2.5% वोट चाहिए होती हैं राज्य में पार्टी बचाने के लिए, वो मुश्किल से इकट्ठी हो पाएंगी। मुश्किल से इकट्ठी हो पाएगी। पवार साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छे आप राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं। किस बारे में? 2024 का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? कैसा यहाँ का लोगों का रुख रहेगा? कैराना सीट पर किसकी जीत होने वाली? कैराना सीट को अलग करके नहीं देख सकते। जो पूरे प्रदेश का, देश का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल सरकार को हो गए और इसमें जो लोगों के अपने अनुभव हैं, अखबार में कुछ भी छपता हो, एड फिल्म कुछ भी बनती हो, लेकिन लोग महंगाई से, नौजवान बेरोजगारी से, किसान भुगतान ना होने से, जो फसल का जो वायदा किया गया था, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मौका मिले, उसके इंतजार में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं को तोड़ के, कुछ को डरा के, कुछ को लालच दे के, ये एक लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है कि हमारे अलावा कोई पार्टी नहीं है। तो जनता सब देख रही, समझती है। इस देश की जनता ने पहले भी लोकतंत्र को बचाने का काम किया और इस बार भी लोकतंत्र को बचाएगी। लेकिन जैन जी तो आपका साथ छोड़ के चले गए। नहीं, जयंत जी राजनीतिक कारणों की वजह से ही आए थे। अब उन्हें उधर ज्यादा लाभ दिखाई दिया होगा। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि राजनीतिक पार्टी का काम सत्ता में आना होता है, तो सत्ता तो उधर ही है। तो वो सही बात है कि जहां सत्ता होगी, यदि उन्होंने सिद्धांत ये बना लिया कि सत्ता के साथ जाना, तो फिर तो सही किया, सही फैसला है। लेकिन चवन्नी तो बदल गई। उन्होंने कहा था कि चवन्नी नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, अब वो कह रहे हैं अपने बयान को। हम लोग उनके कहने पे कोई कमेंट नहीं करते। हमारा जब तक उनके साथ था, हमारी आज भी उनके साथ ना तो कोई दुर्भावना है। दोनों नेताओं के अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे के साथ। जयंत जी ने भी बताया कि उन्होंने अखिलेश जी को फोन करके बताया था कि अब हम लोग किसी वजह से साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो किसान को इस समय उनकी जरूरत थी, ये जरूर बात है कि किसान की लड़ाई में उनकी जरूरत थी। अब क्या लगता है किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ेंगे किसान, लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। किसान कोई किसी पर मेहरबान, किसी की मेहरबानी पे किसान की लड़ाई थोड़ा ही है। हम लोग लड़ेंगे, जितनी कोशिश होगी किसान अपने आप लड़ेगा। कभी राजनीति में वैक्यूम नहीं होता, राजनीति अपना काम करती है। बिल्कुल, ये कह रहा है कि 10 साल से जो है कि अब जनता बदलाव चाहती है। आप कैसे देख रहे हैं? हम यहाँ बाबा सूरजमल जी की मृत्यु होने के बाद संवेदना के नाते उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना प्रकट करने आए हैं।
और वो इस खाप के चौधरी थे, गांव उनकी खाप का है, बराबर में उनका मकान है। जयंत चौधरी जी भी उसी में आए थे। हम सब लोग 100, 200, 400 लोग इसीलिए आए थे। आज का विषय राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वरना सामाजिक संवेदनाएं भी केवल राजनीति का माहौल बनकर रह जाएंगी। किसी की मृत्यु के उसमें जाकर हम यहाँ राजनीतिक बयान दें, मुझे नहीं लगता ये अवसर उचित है और यह मर्यादा के अनुरूप है। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं, लेकिन ये सब बहुत अच्छी बात है, आप संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी जैन जी भी अब यहीं से गए हैं, उन्होंने भी मीडिया को अपना स्टेटमेंट दिया है। जयंत जी ने अपना बयान दिया होगा, अपनी पार्टी के मालिक है, कुछ भी उनके लिए हो सके। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हम किसी के मृत्यु के बाद पता लेने आए हैं, और वो भी बहुत प्रसिद्ध फिगर थी इस क्षेत्र की, लंबा समय उनका समाज के लिए गया, आज हम उनके बराबर में बैठ के अगर हम राजनीतिक गोष्ठी करने लगे, ये उचित नहीं है। किसी बढ़िया प्लेटफॉर्म पे भी राजनीतिक घोषणा हो जाएगी चुनाव की। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ये राजनीतिक गोष्ठी, वो उनका विजय है। हम तो वहाँ ही, सुधीर पवार जी समाजवादी के बड़े नेता हैं और एक सामाजिक शिष्टाचार के नाते हमारे बड़े भाई हैं, तो आए तो वहां से निकले तो इनके पास भी आके बैठे। लेकिन 24 के चुनाव पे नहीं बोलोगे? आज इस समय नहीं बोलूंगा, चूंकि हम मृत्यु के बाद आए। चलिए कोई बात नहीं। बाबूजी, आप कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव है? जयंत चौधरी अब तक अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन अब वो एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। ये तो सोचो जी, सबकी अपनी सोच होती है। जहाँ जिसको फायदा मिलता है वो उसी तरफ भागता चला जाता है। उसे उसमें फायदा दिखा होगा कुछ अपने लिए, किसानों के हित के लिए कुछ फायदे का हिसाब महसूस दिया होगा उनको, इसलिए वे उसमें के साथ में चले गए। आप लोग जैन जी के साथ रहेंगे? बिल्कुल अटकर रहेंगे। कब से आप साथ में? बहुत अरसे से, जब तो हम छोटे छोटे थे, हमारे बड़े उन्हीं के साथ में ही लगे आए रहे। जब पिछली बार जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, अब उन्होंने नया गठबंधन कर लिया, एनडीए के साथ आ गए हैं, तो आपका क्या रुख है? अजी, हम तो किसान हैं और किसानों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम वोट करेंगे, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में आई है, अगर हम फॉर्च्यूनर गाड़ी तो खरीदते तो 12% जीएसटी देंगे। अगर हम कोई कृषि उपकरण खरीदते तो उस पर 28 और 18% जीएसटी देंगे। हमारे उर्वरक है वो, उनकी महंगाई बढ़ गई, हमें उचित दाम नहीं मिलते। एमएसपी की मांग कर रहे, हमने 750 किसान जो है हमारे शहीद हो गए बॉर्डर पे। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है हम वोट करेंगे चुनाव की जैसे ही घोषणा होगी, और उन सब मुद्दों को ध्यान में रख कर जो है वोट करेंगे। अखिलेश यादव आपकी पसंद हो गई या फिर जयंत चौधरी? नहीं, हमारी सुनो, अगर बीजेपी हमारे मुद्दों का समाधान करती है और हमें नजर आता है हाँ बीजेपी हमारे मुद्दों का समाधान, बीजेपी की हमारी व्यक्तिगत तो कोई हम विचारधारा की, क्योंकि हमारे दृष्टि में जो है बीजेपी किसान विरोधी विचारधारा हमें जो है बीजेपी की जच रही है, तो हम बीजेपी को तो वोट करेंगे। मुद्दों की लड़ाई है आपकी? मुद्दों की लड़ाई है। अगर बीजेपी आपकी बातें मान लेती है, आपके जो मुद्दे हैं उनका निराकरण कर देती, तो आप लोग बीजेपी के साथ जाने से भी नहीं कतराओगे? सुनो, देखो पिछले 1 महीना हो गया, हमारे पंजाब के हरियाणा के किसान जो है लाठियों तक गोलियों तक, मतलब गोलियां मार मार के जो है किसानों को, और गड्ढे खुदवा दिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो जो है इतनी वो नहीं है जितनी फोर्सर वो वहां लगा दी। चाइना जो है वो 6,000 किलोमीटर वर्ग एरिया में जो है घुस गया, पर पंजाब के किसान को जो है दिल्ली नहीं जाने देंगे। हमारे किसानों के मुद्दे हैं और उन्हें हम ध्यान में रखते हुए जो भी हमें, सुनो, ऐसा नहीं अगर मान के चलो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट आ जा और हमें ये जचे कि भाई बहुजन समाज पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, और हम उसके बारे में विचार करेंगे। हम तो जो हमें न्यूज जाहिर हो हमें न्यूज जचेगा कि भाई ये जो है किसान की बात करेगी ये पार्टी। ये तो देख लिए बीजेपी वाले तो 10 साल हो गए देख तू, और हम जैसे तो कार्यकर्ता दिल्ली के बॉर्डरों पर लाठियों से पिट रहे। बिल्कुल, इनको 10 साल हो गए, ये लोग देख रहे हैं तमाम जो है ये बातें, और भी लोग हैं हमारे साथ। आप किस तरीके से देख रहे हो? 24 का चुनाव है, क्या आपकी पसंद है? भाई यहाँ तो इलेक्शन बेरोजगारी पे, किसान के मुद्दे पे, महंगाई पे, इस पर आधारित रहेगा जी। बेरोजगारी? हाँ जी, ये बेरोजगार जवान देखो कैसे बैठे हैं पीछे, जगह जगह यहीं फिर रहे सारे।
तो बाबूजी आपका क्या स्टैंड है? 24 का चुनाव है, अब जयंत जी किसानों की बात उठाते थे, अब वो बीजेपी में गए, उनका कहना है कि मैं और मजबूती के साथ किसानों की जो मांग है वो मन। देखो, हम तो पहले से ही लोकदलीय आदमी है और जो मतलब जहाँ में जाएंगे वहीं जाएंगे, उनके मुद्दों के हिसाब से चलेंगे। रही बात कुछ लोकल बात हो, अगर यहाँ टिकट भरा होता दूसरा तो हमें मजबूरन यहाँ रहना पड़ता, छोड़नी पड़ती है। पहला वाक़ा होता है जिंदगी में, आज तक हमने इसके खिलाफ नहीं गए लोकदल के। कब से जुड़े हैं? बचपन से जीप तो जन्म लिया, जीप तो जुड़े, चौधरी बड़े चौधरी साहब के आगे जुड़े। सन उसमें 66 में उनसे संपर्क हो गया था, और जब से हम तो लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके चौधरी साहब तो कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, बदल जाऊंगा, लेकिन वो तो बदल गए। पता नहीं राजनीति है, इसमें ठन्नी बन जा चुवन्नी की क्या हो जा, कुछ पता नहीं लगता, हेर फेर हो। राजनीति है क्या राजनीति है? लेकिन आप तो जो है 66 से। ये तो नेता ही जाने क्या चुवन्नी रख है, क्या ठन्नी रख है। ये बात सही है आपकी। चुवन्नी कहा था, मैं चुवन्नी नहीं। तो एक दिन इंटरव्यू हो रहा, उसमें भी कहा भाई चुवन्नी को छोड़ो तो अठन्नी भी हो जा, पता नहीं कहा क्या हो जा, ठन्नी भी हो जा। क्यों जी, सही कह रहे हैं। हाँ जी, वो इनके हिसाब की बात बिल्कुल सही है, जो जिसे जचे वही कहेंगे। मैं तो, आपको क्या लग रहा? हमें तो ये लग रहा है जी, हम है किसान, और जो हमारा फायदा करेगा हम है उसकी गैल। और वैसे हम लोक दल की गैल हैं, और भाई वो हमारा फायदा करेगा तो हम उसकी गैल भी हैं। अगर वो नहीं हमारा फायदा करेंगे, हमें तो जहाँ फायदा दिखेगा हम है किसान। अखिलेश यादव भी वादे कर रहे। हम वादे कर रहे, हम तो अखिलेश के भी चले जाएंगे अगर वो हमारा फायदा करेगा। हमें तो जो हमारा लाभ देगा किसान का, हम किसान हैं, अगर हमें कोई लाभ देगा तो हम उसकी गैल चले जाएंगे। हमारा तो ऐलान जो होगा वो सिसोली का होगा, टिकैत हमारा अध्यक्ष है यूनियन का, और हम किसान यूनियन से बंधे हुए हैं। किसान यूनियन से बंधे हैं। हमारा तो मनता ऐलान है। आप कैसे देख रहे हैं? 24 का चुनाव है, आप किसको पसंद है? भाजी चौधरी साहब ही गेले हम तो लोग दली, पर पीछे से ऐलान कराया था भाजपा ने 12 के बिल माफ करेंगे, किसानों के तो वे माफ करवाया होते 12 के बिल, कर भी दिए माफ तो। नहीं वे तो मीटर फीटर के लगते कहीं ये हिट का ठेर। नहीं, अब तो किसानों के बिल माफ कर। वो तो हो गया जी। अच्छा चलो ठीक है, वो तो तो आप पसंद करोगे बीजेपी? हाँ चौधरी साहब ही गेले। हाँ तो बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग अखिलेश यादव को पसंद करना चाहते हैं, 10 साल हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ अभी भी जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर के बात रख रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। तो आइए फिर मिलेंगे किसी और इलाके में, किसी और गांव में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।